हेलो दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की एलपीटी के लिए प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रांसलेशन जो अनुवाद होता है इंग्लिश टू हिंदी उसमें कुछ शब्दों पे फोकस करेंगे। तो चलिए आइए सेशन शुरू करते हैं। एलपीटी हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप अब पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है दोस्तों असिस्टेंट। असिस्टेंट को आप हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक। सहायक। तो ये होगा असिस्टेंट का अनुवाद। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों ऑफिस। ऑफिस का हिंदी में अर्थ होगा दफ्तर। दफ्तर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मैं उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी में अर्थ पता होगा। कोई भी चीज़ों को इकट्ठा करना या ऐसे करना। तो कंपाइलेशन का हिंदी में अनुवाद होगा संकलन। संकलन। चलिए आइए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है दोस्तों टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का आप सभी जानते होंगे हिंदी में तो इसका होता है कपड़ा। कपड़ा या कपड़े आप जैसा कहना चाहें। तो इसका ये उत्तर होगा। तो चलिए आइए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का हिंदी में अनुवाद होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। तो ये था आपका ट्रेनिंग का। मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए। और अब यहाँ पे हमारे सामने अटैचमेंट। अटैचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका होगा संलग्न। संलग्न। माफी चाहूंगा, संलग्न होगा इसका। संलग्न। संलग्न। ये होगा आपका अटैचमेंट का हिंदी अनुवाद। तो आप खासा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मर्ज। इससे आप फैमिलियर होंगे। इसका होता है विलय। विलय। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है क्लैश। क्लैश का हिंदी में अर्थ होगा संघर्ष। संघर्ष। तो अब ये होगा इसका क्लैश का हिंदी अनुवाद। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है फाइनेंस। फाइनेंस होगा वित्तीय या वित्त। फाइनेंस का होगा वित्त और फाइनेंशियल का मतलब होगा वित्तीय। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द है दोस्तों सैनिटाइज़र। अभी हम 1.5 साल से सैनिटाइज़र सैनिटाइज़र ही सुनते आ रहे हैं। तो इसका हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका हिंदी जानते हैं। मुझे भी शुरू में नहीं पता था। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा प्रक्षालक। प्रक्षालक। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आइए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये आप इसका आपको पता होगा। एक्सपोर्ट का होता है निर्यात। निर्यात। इंपोर्ट का होता है आयात। आयात। तो ये था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। चलिए आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है प्रमोशन। प्रमोशन का हिंदी होता है पदोन्नति। पदोन्नति। तो ये होगा आपका प्रमोशन का हिंदी अनुवाद। तो अब अगला देखते हैं अटेंडेंट। अटेंडेंट को ये तो आपकी पोस्ट ही है तो आपको पता होना चाहिए विशेष तौर पे। इसका होगा परिचारक। परिचारक। इधर ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिचालक नहीं होता। परिचालक नहीं होता, परिचारक होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला
शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ट्रांसलेशन। तो इसका ट्रांसलेशन का हिंदी क्या होगा? मैंने अभी बहुत बार बोला, अनुवाद। अनुवाद। ऊ की मात्रा छोटी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का हिंदी में होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो ये है इसका हिंदी अनुवाद। तो चलिए गाइस, इस सेशन में अभी इतने शब्द है मेरे पास। मैं आगे भी और सेशंस लाऊंगा ताकि आपकी एलपीटी की तैयारी अच्छी हो सके। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एलपीटी की तैयारी कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो जल्द से जल्दी आप उसे देख पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन, और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।